एक बात याद रखना, अंगूर की बेल में सभी अंगूर मीठे हों जरूरी नहीं है, मीठे भी होते हैं और खट्टे भी हुआ करते हैं। ये जिंदगी है, इसमें कभी खुशी तो कभी गम मिला करता है। गुलाब के पौधे को देखना, फूल ही फूल नहीं होते, उसमें कांटे भी हुआ करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कांटे गुलाब के दुश्मन नहीं होते हैं, कांटे गुलाब की सुरक्षा हुआ करते हैं। कांटे ना हो तो गुलाब सुरक्षित कैसे रहेगा। अमावस की रात जिसने ना देखी वो पूनम की उजियाला क्या जाने। जिसने कांटों की चुभन ना सहन की हो वो फूलों का सुख नहीं जान सकता है। और मैं आपसे कहता हूं कि जिसने जीवन में दुख ना देखा हो वो सुख का आनंद कभी नहीं उठा सकता है। सुख का आनंद उठाना है तो दुख से गुजरना ही पड़ता है। यदि अमावस की रात का अपना आनंद है और पूनम की रात का अपना आनंद हुआ करता है, और कभी कभी सुख का अपना आनंद है तो दुख का भी एक अपना आनंद हुआ करता है। दुख जीवन में जरूर होते हैं, दुख थोड़े बहुत होना भी चाहिए। दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। दुख में ही तो आदमी आदमी बनता है। अच्छे बुरे दिन दोनों आएंगे, बुरे के लिए तैयार रहो। आज अच्छे होंगे, अच्छी बात है, आशीर्वाद है। बुरे दिन भी आएंगे, उनके लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। सब दिन होत ना एक समान। एक गृहस्थ के जीवन में कितने दुख आते हैं। जवान बेटे की मौत हो जाती है, पिता के कंधों पर अर्थी जाती है उसकी, कितना बड़ा दुख है ये। व्यापार फेल हो जाता है, आदमी ऊंचाइयों की सफलता तक पहुंचता है और बीच में ही हार जाता है, लौट आता है। कभी कभी बनते हुए काम बिगड़ जाते। आदमी की जिंदगी में सब चलता है। मान्यवर, ज्ञान गंगा महोत्सव का आज समापन दिवस है और मैंने पहले ही दिन कहा था कि ज्ञान की गंगा वो गंगा है जब निकलती है तो पतली लकीर से निकलती है, लेकिन जब कलकत्ते में पहुंचती है तो गंगा सागर में परिवर्तित हो जाया करती है। और आज यह ज्ञान की गंगा गंगा सागर का रूप ले रही। कितने लोगों की उपस्थिति है, ये गंगा सागर बन गई है। शुरुआत पतले से लकीर से होती है, समापन सागर से हुआ करता है। हजार दुख है आदमी के जीवन में। सफलता मिलती है, समृद्धि मिलती है तो आदमी कहता है खुशकिस्मत आदमी है। असफल हो जाए, समृद्धि ना रहे, विफल हो जाए, कहते हैं वो बदकिस्मत आदमी है। ध्यान रखना, खुशकिस्मत दुनिया में सभी नहीं होते मेरे भाई। आप खुशकिस्मत हो सकते हैं, 2 4 10 खुशकिस्मत हो सकते हैं, हर कोई दुनिया में खुशकिस्मत नहीं हुआ करता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो खुशकिस्मत नहीं है, बदकिस्मत हैं, उनकी सेवा करना खुशकिस्मतों का कर्तव्य हुआ करता है, दायित्व हुआ करता है। जो अभाव में ग्रसित हैं उनकी ओर सहायता के हाथ बढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज मैं ज्ञान गंगा महोत्सव में प्रवचन में आया, 6 साल से हम दोनों भाई एक दूसरे से बोलते नहीं थे। पूना में ही, कहो तो खड़ा करूं उसको, कर दूं? हाँ कर दो, तुम्हारी घर का हुआ फिर क्या करोगे। ध्यान रखिए। वो आया कि 6 साल से हम दोनों भाई आपस में एक दूसरे से नहीं बोलते हैं, लेकिन जब मैंने आपका भाई वाला प्रवचन सुना मुझे लगा जिंदगी किस काम की, छोटी सी जिंदगी, तकरार किस लिए, और रहते हो दिलों में दीवार किस लिए। दोनों भाई मेरे कक्ष में आए, आशीर्वाद लिया। मैं उनका आशीर्वाद मत लो, गले मिल जाओ, वही मेरा प्रवचन सार्थक और सफल हो जाएगा। दोनों भाइयों ने गले मिलकर के दोस्ती का आगाज शुरू, सफल हो गया मेरा प्रवचन करना। ध्यान रखिए। एक लड़की आई, बोले महाराज विगत 7 साल से आपको ढूंढ रही हूं मैंने कहा मैं कहां खोया था। बोले 7 साल से मैं आपको ढूंढ रही हूं,
मैं जिंदगी से निराश हो गई थी, हताश हो गई थी, मैं आत्महत्या करने के लिए जा रही थी। क्या हुआ? बोली असफलताएं मेरे जीवन में बहुत थी, लेकिन एक दिन मैं बाजार से निकली, मैंने जिंदगी की लीला समाप्त करना चाही कि मैं अब जीकर क्या करूंगी। और मैं एक दुकान पर गई, वहां टीवी लगा हुआ था और टीवी में आपका प्रवचन चल रहा था। मैं सामान खरीदना भूल गई और 2 मिनट खड़े होकर टीवी देखने लगी। और जैसे टीवी मैंने देखी तो उस टीवी पर आपने कहा कि मनुष्य जन्म मिला है, ये व्यर्थ में गंवाने को प्राप्त नहीं हुआ है। एक बात याद रखना, सुख और दुख तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। अरे सुख और दुख तो जीवन में आएंगे, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। अरे आज दुख है, कल सुख आएगा। लेकिन आपका एक सेंटेंस मैंने सुना, इन सुख और दुख को जीने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन हुआ करता है। यदि जीवन ही नहीं होगा तो सुख कहां से आएगा और दुख कहां से। बस उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि आत्महत्या नहीं करूंगी। 7 साल से इंतजार कर रही हूं, लेकिन जैसे ही मैंने रास्ते में होर्डिंग देखा, अरे मैं देख करके अचंभित रह गई। ये तो वही संत हैं जिनका मैंने एक सेंटेंस प्रवचन का सुना था। वो मेरे पास आई, उसने आशीर्वाद लिया और साहित्य लेकर के स्टॉल से गई कि मेरी जिंदगी की असली कोई संपदा है तो महाराज आपकी ये किताबें संपदा हैं जो जीवन का सूत्र दिया करती हैं। मान्यवर, बहुत लोगों में परिवर्तन हुआ है, प्रेम भावना बढ़ी है। अभी कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि महाराज इतने दिन से हम पुणे में हैं, हमको कई लोग आज तक हम नहीं पहचानते हैं, लेकिन इस चातुर्मास से पता चला कि पूना में इतने जैन भी रहा करते हैं जिन्हें हम आज तक जानते नहीं। ये ज्ञान गंगा महोत्सव की सफलता है, ध्यान रखिए। ना जाने किस किस को क्या मिला। एक दिल्ली में मेरा चातुर्मास हुआ, एक व्यक्ति बिल्कुल गरीब, कार्यक्रम हुआ, आयोजन हुआ, मुझे पता लगा, आयोजक लोग लेकर के आए और एक बिल्कुल गरीब साधारण से व्यक्ति से उन्होंने मेरी सभा का दीप प्रज्वलन कराया। सारे लोग देखकर रह गए, आदमी कौन है। मैं भी देखकर रह गया कि दीप प्रज्वलन कर रहा है, कपड़े से तो साधारण लगता है। जब उससे पूछा गया कि तुम कौन हो, तो समाज के अध्यक्ष ने मुझे बताया कि महाराज ये आपका टीवी से भक्त बना है, ये आपका प्रवचन से भक्त बना है और दिल्ली की सड़कों पे रिक्शा चलाया करता है। इनका रिक्शा चलाने वाले से दीप प्रज्वलन। बोले महाराज इसलिए कि रिक्शा चलाता है, लेकिन ये वो आदमी है। उस आदमी से मैंने खुद पूछा कि तुम अपनी जुबान से बताओ। बोले महाराज मैं दिन भर में क्या कमाता हूँगा, 100, 500, 1000 रुपये कमाता हूँगा। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, लेकिन एक दिन मैंने आपकी किताब पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। इतनी अच्छी वो किताब और इतनी अच्छी वो पुस्तक मुझे लगी, मैंने उस दिन से संकल्प ले लिया। ध्यान रखना, एक गरीब आदमी, और मैंने अपनी महीने की आय में से 2100 रुपये आपको पता नहीं है, और ट्रस्ट को मैं हर महीने पहुंचाया करता हूं। बोले किस लिए पहुंचाया करता? मैंने कहा बोले इसलिए महाराज कि आपके विचारों की ये किताब जन जन तक पहुंचे, क्योंकि धन दौलत माया किसी को दे दो तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आपकी किताबों में वो ताकत है जो जिंदगी की सोच को बदल दिया करते हैं, जीने के अंदाज को बदल दिया करते हैं। और मैं जब तक जीवित हूं मैं ये धनराशि केवल और केवल साहित्य के प्रचार प्रसार को देता रहूंगा। मान्यवर हकीकत बताऊं, उस दिन वो 2100 रुपए की राशि मुझे 21 करोड़ से भी ज्यादा वजनदार लगी कि आदमी लोगों की जिंदगी के बारे में सोचा करता है। इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना पूना वालों, आज ज्ञान गंगा महोत्सव के माध्यम से एक संदेश मैं आपको देने जा रहा हूं, और संदेश इतना ही है कि मैं पुलक सागर कहता हूं कि इबादत करो, पूजा करो, वंदना करो, आराधना करो, लेकिन जहां तक मेरी सोच है कि माला फेरने वाले जो हाथ हुआ करते हैं, धर्म की पोथी पकड़ने वाले हाथ हुआ करते हैं, लोग कहते हैं वो बड़े पवित्र हाथ हुआ करते हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं
यदि माला फेरने वाले हाथ पवित्र हैं तो मदद करने वाले हाथ उससे भी ज्यादा पवित्र हुआ करते हैं। सेवा करने वाले हाथ माला से ज्यादा पवित्र हुआ करते। मदद करो, लोगों की सहायता करो, मान्यवर, उससे ज्यादा पवित्र होते हैं। जो हाथ लोगों की मदद करते हैं ना, वो हाथ आदमी के हाथ नहीं होते। अभी बताया गया ना, शेख रसिकलाल मदद के लिए सदा खड़े रहते थे। आप क्या सोचते हो कि कोई रसिकलाल धारीवाल के हाथ थे? वो भगवान जब लोगों पे कृपा करता है ना, तो सीधे हाथ उसके जमीन पर नहीं आते। वो इन जैसे लोगों को अपना हाथ बनाकर जगत की सेवा करवाया करते हैं। संसार की सेवा वो ईश्वर के हाथ होते हैं। जो किसी के जख्मों पे मलहम लगाते हैं वो ईश्वर के हाथ होते हैं। जो किसी के सहारे के लिए आगे बढ़ जाए वो भगवान के हाथ। इंसान के बस में ये काम नहीं है। ये तो कोई देवता जैसा पुरुष ही मानव सेवा का काम इस जगत में कर सकता है। ध्यान रखना मान्य। मनुष्य स्वयं एक मंदिर है। एक बात स्मरण में रखना, मनुष्य स्वयं एक मंदिर है और ये धरती तीर्थ स्थान है। और जो मनुष्य ईश्वर की आराधना करता है, एक बात याद रखना, मानव की सेवा सबसे बड़ी ईश्वर की आराधना हुआ करती है। इससे बड़ी ईश्वर की कोई पूजा नहीं हो। इंसान हो, इंसान बनो। इंसान के काम ना आएगा तो क्या करोगे आप? अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे? काम जो इंसान के इंसान ही ना आ सका तो फिर पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे? इंसान के का ईश्वर ने भी तो यही किया है ना।